हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है। आप लोगों के लिए ये एक तरीके से रिवीजन होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। यह तर्क है। ऑप्शंस में है गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, समन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? ऑप्शंस में है कोज़र, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध को मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप बताया है किसने? किम्बॉल यंग ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक किंतु समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शंस में है बहुसंस्कृतिवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंस्कृतिवाद, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष आपसी अंतरक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश कर या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह तर्क है। ऑप्शन देखिए, जे.एच. विक्टर, बोगार्डस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एच. फिक्टर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस का क्या है, इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो डिफिनेशन दी थी, जहाँ प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं पर संघर्ष शुरू हो जाता है। और ग्रीन ने सहयोग को क्या बताया था कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले कौन है? ग्रीन। और जहाँ पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं संघर्ष शुरू हो जाता है, कहना किंग्सले डेविस का है। ठीक है, तो यहाँ पर जे.एच. फिक्टर राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? ऑप्शंस में है लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? अ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या नाम है बुक का? अ हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और क्या होता है, कहते हैं कि हर समाज में, किम्बॉल यंग का क्या कहना है कि हर समाज में, समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को पूरा करना होता है, कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है, और उनके साथ ही शक्ति और प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है। तथा इन्हीं जब शक्ति और प्रतिष्ठा का जब व्यक्ति प्रयोग करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। तो समाज या समूह में हर व्यक्तियों को कुछ कार्यों को पूरा करना होता है, और उसके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है व्यक्ति के साथ। और जिस शक्ति या प्रतिष्ठा का व्यक्ति प्रयोग करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? परिस्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर किम्बॉल यंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यह तर्क प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस में है लेंस्की, गिलिन एंड गिलिन, पार्सन्स, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले सोरोकिन ही हैं। बुक का नाम पूछा जाए तो सोशल मोबिलिटी 1927 ये इनकी बुक है।
ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से बात की थी। और सामाजिक गतिशीलता, अगर हॉटन हंट के बारे में बात की जाए तो वो क्या कहते हैं, उच्च व निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन ही सामाजिक गतिशीलता है। उच्च व निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन ही क्या है, सामाजिक गतिशीलता है, ये कहना हॉटन हंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोरोकिन। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रैंक पार्किन, नेस्फील्ड। तो व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी मानने वाले कौन है, किन्होंने माना है? ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, फ्रैंक पार्किन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है? ऑप्शंस में है टॉयनबी, स्पेंगलर, गिलिन, सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन है, सोशल मोबिलिटी है, पावर एंड मोरालिटी है, ठीक है, क्या है, पावर एंड मोरालिटी, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये कुछ इनके सोरोकिन के इंपॉर्टेंस बुक थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। ऑप्शंस में है फ्रायड, किंग्सले डेविस, मार्क्स, जॉनसन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलजुल करके काम कर रहे हैं जिसको कि सभी प्राप्त करना चाहते हैं। कहना किसका है, किंग्सले डेविस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सहयोग, ये सहयोगी समूह हो गया। सहयोग क्या होता है, सहयोग किस में आ जाएगा, जो सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीन तरह की प्रक्रियाओं की बात की थी ना, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग था, है ना, आत्मसातकरण की प्रक्रिया की भी बात की गई थी। तो सहयोग के बारे में सदरलैंड एंड वुडवर्ड का क्या कहना है कि किसी समान लक्ष्य के लिए कई विभिन्न व्यक्तियों या फिर समूहों का परस्पर मिल करके कार्य करना ही सहयोग कहलाता है। किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विभिन्न व्यक्तियों या फिर समूहों का परस्पर मिल करके कार्य करना ही सहयोग कहलाता है, कहना सदरलैंड एंड वुडवर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पर किंग्सले डेविस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अब ये किसका तर्क है? ऑप्शंस में है C.H. कूले, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोगार्डस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण के बारे में जॉनसन के इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। जॉनसन का क्या कहना है कि वह शिक्षण जो सीखने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह शिक्षण जो सीखने वाले व्यक्तियों को सामाजिक भूमिका निर्वहन करने में समर्थ बनाता है वही समाजीकरण है। ठीक है, ऐसा शिक्षण जो सीखने वाले व्यक्तियों को सामाजिक भूमिकाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है वही समाजीकरण है। और जॉनसन ये भी कहते हैं कि सभी प्रकार का जो शिक्षण होता है वो समाजीकरण में नहीं आता, सभी तरीके के शिक्षण को समाजीकरण में नहीं शामिल करते हैं, बल्कि समाज द्वारा मान्य और स्वीकृत व्यवहारों को सीखना ही समाजीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, समाज के द्वारा मान्य और स्वीकृत जो व्यवहार होते हैं उनको सीखना ही समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बोगार्डस। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता? ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स, मेलानोव्स्की, अगस्ट कॉम्ट, ऑर्गबन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है और अगर इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज ना होता।
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। वर्ग संघर्ष की बात की इन्होंने, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा दी है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट इनका है। अधिसंरचना, अधोसंरचना की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है। ऑप्शंस देखते हैं, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक सहयोग, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विचलन। तो संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम है, क्या परिणाम होता है, इसमें आएगा सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था हॉटन हंट का कि व्यक्ति या समूह जब उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करता है तो वो ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती वह कहलाता है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक गतिहीनता, उद्रक गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता या फिर क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आ रहा हो, उसको हम किस तरीके की गतिशीलता कहेंगे, या फिर उसे हम सामाजिक गतिहीनता कहेंगे, क्या कहेंगे इनमें से। क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है परिस्थिति में परिवर्तन, भूमिका में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन या फिर व्यवसाय में परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिस्थिति परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलित इन मॉडर्न इंडिया, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, किसकी है दलित इन मॉडर्न इंडिया बुक। तो S.M. माइकल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत चेतना की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। गलत की जगह मिथ्या चेतना भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टॉयनबी। तो मिथ्या चेतना या गलत चेतना का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ा है। ऑप्शन देखिए, पार्सन्स, दुर्खीम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस। आधुनिकता का संबंध मूल्यों और विचारधारा के साथ जोड़ने वाले हैं, यानी कि उनकी बात उन्होंने की है। यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज रिट्जर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, आधुनिकता को एक प्रकार कहते हैं कि ये जो आधुनिकता है उसको एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण बताते हैं। आधुनिकता को एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण बताते हैं, और जब कहते हैं कि यही आधुनिकता जब ज़्यादा विकसित हो जाती है तो यही आधुनिकता उत्तर आधुनिकता में बदल जाती है। ठीक है, आधुनिकता को औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण कहते हैं, और कहते हैं जब ये आधुनिकता है जब ये अत्यधिक विकसित हो जाती है तब यही आधुनिकता उत्तर आधुनिकता कहलाती है, उत्तर आधुनिकता में बदल जाती है। कहना जॉर्ज रिट्जर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जिस समाज में स्त्रीकरण जितना अधिक जटिल रूप में होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा। यह तर्क है। ऑप्शंस में है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, डार्विन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समाज में ये सावयवी सुदृढ़ता की बात करते हैं कि आधुनिक समाज में सावयवी सुदृढ़ता पाई जाती है, और आधुनिकता को ये बढ़ता हुआ स्त्रीकरण बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय समाज के 4 लक्षण बताए हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। सोपानिकता है, एकीकृतता है, निरंतरता है, अनुभावितता है। ऑप्शंस में है दीपांकर गुप्ता, एंथोनी कॉर्टर, योगेंद्र सिंह, एंथोनी गिडेंस। भारतीय समाज के इन 4 लक्षणों की बात की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, योगेंद्र सिंह।
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकता को मूल्यों की गठरी भी बताया था और कहा था कि जो कि मानवीय व्यवहारों को क्या करती है, निर्धारित करती है। आधुनिकता मूल्यों की गठरी है और ये मानवीय व्यवहारों को निर्धारित करती है, ऐसा इनका मानना था योगेंद्र सिंह का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रक्रिया पर कौन सिद्धांत बल देता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, मध्य सीमा का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थिरीकरण का जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। किसने दिया था? डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया था। बुक्स भी कई बार पूछी जाती है। तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है इनकी बुक का नाम। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बुक है जिसमें कि उन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ट्यूमैन ने की थी। और ट्यूमैन ने किस लेख में की थी इनकी आलोचना इस सिद्धांत की? लेख का नाम है अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये इनका लेख था ट्यूमैन का, जिसमें कि उन्होंने डेविस एंड मूर ने जो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना की हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है। लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, या फिर व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अन्य समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं नस्ल, जनजाति, प्रजाति या फिर मूलवंश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगी? प्रजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जूलियन हक्सले ने प्रजाति के जगह नृवंशीय समूह के प्रयोग का सुझाव दिया था। नृवंशीय समूह के प्रयोग का सुझाव दिया था प्रजाति के जगह पर। मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइट को भारत की मूल प्रजाति माना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, किसने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइट को भारत की मूल प्रजाति माना है? तो मजूमदार ने। हट्टन और इनके साथ एक और नाम है बीएस गुहा, इन्होंने भारत की मूल प्रजाति निग्रिटो को बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हट्टन और बीएस गुहा ने भारत की जो मूल प्रजाति है निग्रिटो को बताया है, और जो डीएन मजूमदार हैं उन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइट को भारत की मूल प्रजाति माना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण के प्रतिमानों के रूप में परिस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टीबी बोटोमो, टीएच मार्शल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है। ऑप्शंस में है एस.सी. दुबे, आंद्रे बेत्ते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? एम.एन. श्रीनिवास का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तर्क दिया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पैरेटो, ओसवाल्ड स्पेंगलर, टॉयनबी, पी.ए. सोरोकिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी.ए. सोरोकिन। इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसे सीमाओं का सिद्धांत भी बोलते हैं, पेंडुलम का सिद्धांत भी बोला जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन व ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी बोला जाता है, अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत भी इनका कहलाता है। तो इन सभी नामों से सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इनका जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी पूछा जाता है तो सोरोकिन हो जाएंगे वहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान की स्थिति
बदल जाती है जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। यह तर्क है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेम्सन, J.F. लियोटार्ड, J. हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? J.F. लियोटार्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु की संस्कृति की बात करते हैं? ऑप्शंस में है F. जेम्सन, J. बोडिलार्ड, D. हार्वे, U. बेक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? J. बोडिलार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेम्स फ्रेजर की बुक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन देखिए, भारत की राजनीति, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग का संबंध, धर्म और जादू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म और जादू। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक मान्यताओं को माना है? भारत में जो निर्धनता का कारण है, कारण कौन कौन से? सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनको बताया है निर्धनता का कारण भारत में। ऑप्शंस में है गोडार्ड, गिलेन एंड गिलेन, K.M. पानिकर, समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? K.M. पानिकर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। ठीक है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड इनकी बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है। ये संबंधित हैं, मतलब किन से संबंधित है, किन का मानना है? मार्क्स है, वॉर्ड है, हीगल है, ब्लाउनर है। समस्त सामाजिक परिवर्तन या जो विकास है वो परस्पर विरोधी तत्वों या फिर विचारों के आपसी संघर्षों का ही परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हीगल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं? एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शंस में है सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, G.H. मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, ये इनकी सोरोकिन्स की बुक्स थी कुछ। नेक्स्ट है, व्यसन विहीन अपराध की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सदरलैंड, टैफ्ट, लोम्ब्रोसो, मैकेवर। तो व्यसन विहीन अपराध का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका था? टॉफ्ट का था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? ऑप्शंस में है मॉर्गन, स्टेवर्ट, ग्रेबनर, वाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वाइट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई, मतलब किससे संबंधित है ये परियोजना? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यकों से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? नियोजन को अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता मानने वाले कौन हैं? बोटोमो हैं, मैनहीम हैं, बलसारा हैं, SC दुबे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैनहीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकेंजी ने ऑट गॉड पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया? लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
हित समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया गया है पूछा है, प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, वे हैं, ऑप्शन देखिए, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। तो सोरोकिन ने अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत दिया हुआ था उसमें किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था? तो भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति का नहीं किया था, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति की बात की है, भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात नहीं की है, यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? ऑप्शन देख लेते हैं, डी के कार्वे, एम जी रनाडे, जी के गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के कार्वे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलानोव्स्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है, मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए या फिर व्यक्तियों और समूहों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तियों और समूहों के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पूर्ण संस्था, गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज, सोबर्ग, उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम, सकेंद्रित जोन सिद्धांत, बर्गस। तो यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम। आप बताइएगा कि दुर्खीम की जगह क्या होगा नाम, ठीक है, बाकी के सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1946, 1947, 1948 या फिर 1949 में? कब हुआ था कारखाना अधिनियम पारित भारत में? 1948 में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि पाशविक प्रेरणाओं का मानवीकरण करना प्राथमिक समूहों द्वारा की जाने वाली सबसे महान सेवा है? ऑप्शंस हैं, कूले, फेयरचाइल्ड, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण किसने कहा है? पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण कहने वाले कौन हैं? ऑप्शंस देखिए, विल्बर्ट मूर, डेनियल लर्नर, योगेंद्र सिंह, डेविड मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण किसने कहा है? डेनियल लर्नर ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस में है रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, आर के मर्टन, नाडेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की बुक्स के बारे में बात की जाए तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सोशोलॉजिकल थियोरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, ये हो जाएगी बुक्स कुछ पार्सन्स की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है उसे कहा जाता है नगरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन है जिसके अनुसार वैश्वीकरण विश्व चेतना को घनीभूत करने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एंथोनी गिडेंस, आर रॉबर्टसन, डी एन धनाग्रे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? आर रॉबर्टसन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गिडेंस का क्या मानना था, एंथोनी गिडेंस का, कि आधुनिकता का परिणाम ही ग्लोबलाइजेशन है। ये आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण को बताते हैं, कौन? एंथोनी गिडेंस।
और रॉबर्टसन के बारे में बात की जाती है तो रॉबर्टसन कौन थे? इन्होंने ही वैश्वीकरण यानी कि जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसका प्रयोग सोशियोलॉजी में सबसे पहले किया था। ठीक है, और इसीलिए ये सोशियोलॉजी के जनक माने, सोशियोलॉजी में जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, रॉबर्टसन। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया है? सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण किसने माना? ऑप्शंस में है पेरेटो, वेबर, मार्क्स, डेहरनड्रॉफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है, किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस में है गुरनाल मिर्डॉल, लेविस लॉर्विन, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर गुरनाल मिर्डॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि पेशा और केवल पेशा ही जाति की उत्पत्ति का कारण है? व्यवसाय को जाति उत्पत्ति का कारण किसने माना है? ऑप्शंस देख लेते हैं, नेस्फेल्ड, रिजले, होकार्ट, हट्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नेस्फेल्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाति उत्पत्ति के और भी सिद्धांतों की बात की जाए तो जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है उससे संबंधित कौन कौन से हैं? रिजले हैं, घुरिये हैं, मजूमदार हैं। और जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत दिया है वो होकार्ट और सेनाट ने दिया हुआ है। जाति उत्पत्ति का जो राजनीतिक सिद्धांत दिया हुआ है वो अबे डुबाय और घुरिये हो जाएंगे इससे संबंधित। ठीक है, इसके अलावा जाति उत्पत्ति का जो उद्विकासी सिद्धांत दिया है उससे संबंधित एबेटसन हो जाएंगे। ठीक है, और व्यावसायिक सिद्धांत आ जाए कि जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है तो वो नेस्फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, या फिर धर्म, प्रजा और रति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धर्म, प्रजा और रति। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।